नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। मुकंदपुर वार्ड में सफाई व्यवस्था और छठ पूजा की तैयारी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। भाजपा निगम पार्षद एवं जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने सदन नेता प्रवेश बाही और जोन उपायुक्त अंशुल सिरोही के साथ इलाके का निरीक्षण किया। उद्देश्य था साफ सफाई और जनता की सुविधाओं की समीक्षा। निरीक्षण के दौरान कई जरूरी निर्देश भी दिए गए, पर जमीनी तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। नाले अब भी कचरे से भरे पड़े हैं, सड़कों पर गंदगी का ढेर है और स्थानीय लोग सफाई व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। भले ही निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर लगातार प्रयासरत हैं और अधिकारियों से समन्वय बैठाकर व्यवस्था सुधारने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने की रफ्तार बेहद धीमी है। जनता के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि जब निरीक्षण और बैठक लगातार हो रही है तो जमीन पर बदलाव कब दिखेगा। छठ पूजा जैसे बड़े पर्व में स्वच्छता सबसे अहम मुद्दा होती है। ऐसे में इलाके में फैली गंदगी न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाती है। सवाल यही है, क्या निरीक्षण और वादे सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेंगे या मुकंदपुर में सफाई और सुविधा के मामले में वास्तव में बदलाव आएगी। आने वाला समय इस पर सबसे बड़ा फैसला देगा। फिलहाल निगम पार्षद एवं जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं एक रोड है, बहुत जगह है, कब्जा होता जा रहा है, लेकिन उसको डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप चेयरमैन भी बन गए हैं, आपसे लोगों को आशा है, क्या कहेंगे, कुछ योजना है उससे? नहीं, हमसे आशाएं होनी चाहिए। जो काम करता है उसी से लोग आशाएं करते हैं। जो घर में छुप के बैठ जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, उनसे आशाएं थोड़ी करते हैं। आगे भरोसे वैसे तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन कर्म का आधार तो अपने आप जमीन पर दिखता है। जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं मुकंदपुर के लिए उस समय से यहाँ पर फील्ड पे हूँ जिस समय यहाँ नेता कभी टेंट लगने के बाद आया नहीं करते। जब यहाँ नेता टाइम देने के बाद आया नहीं करते थे, तब से मैं यहाँ पर लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। और उसके प्रतिफल है कि मैं बार बार यहाँ से पिछले चुनाव भी जीतता हूँ, तो मुझे और किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये इस समय त्यौहार का समय, हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे से त्यौहार बने, उसके लिए एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बने, स्वच्छ माहौल बने। लेकिन इसमें कहीं न कहीं है, हमें जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनका हमें साथ उतना नहीं मिल पाता है जितने हम बेहतरी से काम कर पाएँ। हमारा काम है दिल्ली नगर निगम से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिव कर पाएँ। जैसा कि आप कल भी देखे होंगे, कल शाम को जैसे हमें भलसुआ झील पर, जहाँ बहुत बड़ा पॉइंट होता है, 4 से 5 लाख इकट्ठे होते हैं, मुझे जैसे ही पता चला कि वहाँ पर पानी काट दिया गया, पानी सड़क पर आ गया, मैंने निरीक्षण किया, वहीं से मैसेज डाला हमने डीसी और वहाँ के एसडीएम, वहाँ के विधायक और सबको आने वहाँ पर दौरा कराया। वहीं सारे अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि यहाँ पंप की व्यवस्था हो, क्योंकि छठ पूजा में बाधा इस बार टलेगी। इस बार लोग कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 13 साल के उनके कर्मों का अब जो फल दिखने वाला है, तो वो यहाँ बताना चाहेंगे कि नहीं, जैसे मैं कुकर्मी था वैसे ये है। वो इसलिए इसमें तमाम व्यवधान डालवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते सत्य की आखिर जीत होती है, हम जीतेंगे, हम छठ पूजा करवा के रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर तमाम जो पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारे पॉइंट होने चाहिए जहाँ पर लोग लगते हैं, जहाँ पर कूड़ा डालते हैं, तो हमने सारे चिन्हित किए हुए। और उसके अलग से हमने जो कंपनी है, पिछले 17 साल पहले उसका टेंडर हुआ था, तब से आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन संसाधन उसने बढ़ाए नहीं, गाड़ियाँ पुरानी हो गई, कूड़ा पूरा उठ नहीं पा रहा था, जो मुझे बार बार चिंता हो रही थी। तो उसके लिए हमने अलग से अपने जोन के लिए अलग से 3 हमने उसके लिए हायर किए हैं और 15 ट्रक हमने हायर किए हैं, ताकि कूड़े का ढेर कहीं पर चौक चौराहे पर ना मिले, कहीं पर ऐसी जगह गार्बेज ना मिले जहाँ पर ये लगने लग जाए कि नहीं, यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। उसको विदिन वीक आप देखेंगे कि यहाँ पर कूड़े से मलबा कूड़ा रोड के ऊपर नहीं मिलेगा, उसका हम प्लान कर चुके हैं। जो नाले हैं, फ्लड इरिगेशन के नाले हैं, वो गंदगी से भरे हुए हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? मैं बोलूँगा तो यही हो जाएगा, राजनीति हो जाएगी। लोग आज, जो लोग पहले, अभी मेयर भी आम आदमी पार्टी के थे, मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी के थे, पूरे यहाँ के विधायक और पार्षद सारे लोग आम आदमी पार्टी से थे, दयनीय हालत कर रखी थी। मैं विधायक जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, मैं सब कर लूँगा। आप केवल इस ये रोड जो है और ये नाले हैं, इनकी नालियाँ, क्योंकि बजट आपको मिलता है नाली बनाने का, बजट आपको मिलता है सड़क बनाने का, आप ये जो बना रहे हैं इनकी नालियों की निकासी प्रॉपर करवा दीजिए। और ये जो पुलिया नीचे बंद है, ठेकेदार ऊपर से केवल बिछा के चले जाते हैं, जिनसे पानी बाहर नहीं निकलता, ये ठीक करा दीजिए, मैं नालियाँ साफ करा लूँगा। मेरे पास व्यवस्था है, मेरे पास तरीका है, मैं सब करा लूँगा। लेकिन पानी जब निकल ही नहीं रहा है, बह ही नहीं रहा है, तो केवल वही हो रहा है कि बस जितनी दूर का है उतनी दूर उठा दिया जाता है और फिर वहीं वहाँ पानी भरा रह जाता है। तो उनको भी ग्राउंड पे आना
जिम्मेदारी बन जाती है कि जो प्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी का हो, अगर आपके बीच में नहीं आ रहा है, काम नहीं करवा रहा करके, तो उसका बहिष्कार भी होना चाहिए और बुला करके उसी तरह से सम्मान भी देना चाहिए।